नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार डिजिटल। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, सावन में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सावन में पुत्रदा एकादशी आती है। यह संतान देने वाली है। इस एकादशी की एक कहानी है। बहुत पहले की बात है। द्वापर युग में माहिष्मतीपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य के राजा होते हुए भी सुखी नहीं थे। अपनी अवस्था को देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने कभी भी बेईमानी या अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सज्जन पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर यह क्या कारण है जो मेरे घर आज तक संतान उत्पन्न नहीं हुई? राजा ने जब यह बात अपने प्रजा और पुरोहितों के सामने रखी तो सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के वशिष्ठ, विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे महामुनि तीनों लोगों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को लगा कि ये जरूर राजा की परेशानी के बारे में बता देंगे। जब सब लोग लोमेश ऋषि के पास गए तो उन्होंने पूछा, अपने आगमन का कारण बताओ कि तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजा ने कहा कि इस समय महीजीत नाम के राजा हैं। उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की तरह हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखी हो रहे हैं। इसलिए हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से हम इस समय आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, हमें इसका उपाय बताएं। महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान करते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजा महीजीत पुनर्जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैद्य था। वह वैद्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन राजा को प्यास लग रही थी। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैद्य ने वहां पानी पीने की सोची, लेकिन तभी एक गाय बछड़े के साथ प्यास से व्याकुल और तब ताप से पीड़ित थी। अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैद्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। मुनि ने कहा, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। इसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि जो भी इस एकादशी का महात्म्य सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा।
इस कथा को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे इस चैनल संस्कार दीप को जरूर से सब्सक्राइब करें।